पहले डॉक्टर्स का प्रदर्शन जो आप स्क्रीन पर भी सामने देख रहे हैं, मेरे जो टेलीविजन स्क्रीन है, वहां डॉक्टर्स का प्रदर्शन लगातार जारी है और एक कड़े कानून के, सेंट्रल कानून की लगातार मांग करी जा रही है। डॉक्टर, वो रेजिडेंट डॉक्टर जो सेवारत थी, वो रेजिडेंट डॉक्टर जो सेवा में थी और उसको जो शिकार बनाया, जिस शख्स ने शिकार बनाया, मैं तो शिकार शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बड़े बड़े दुख के साथ बोलना पड़ा कल भी जहां पे मैंने शो रोका था। मैं सबसे पहले स्वाति, मैं आपको खड़ा करना चाहता हूं क्योंकि कल शो हो रहा था, उसके बाद समय खत्म हो गया था। जी स्वाति, ये जो घटना हुई है जिसे आज मैं देख रही हूँ, ट्रेंड हो रहा है निर्भया 2 के नाम पे। सबसे पहले जो मैं बात जहाँ कल खत्म हुई थी वहीं से शुरू करते हैं। आप बार बार बोल करके अटक जा रहे थे कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। मैं कह नहीं पा रहा हूं क्योंकि गर्दन तोड़ी, मैं जोड़ देता हूं, रुक, गर्दन तोड़ी, ये मुक्का मारो, कहे बॉक्सर है, कैसा बॉक्सर है, भगवान मालिक बॉक्सर है, मारा तो चश्मा जो था बेटा आंख के अंदर चला गया, तो आंख से खून था, मुंह से ब्लीडिंग थी जी, और उसके बाद मैं नहीं बोल पाया, मेरी जबान लड़खड़ा गई। मैं कैसे, मैं पब्लिक डोमेन में करता हूं शो, मुझे अंदर से कांप गई, अंतरात्मा कांप गई। तो स्वाति कुछ कह रही थी, मैं वहीं से फिर से स्टार्ट करता। आपकी जबान लड़खड़ा गई, सबकी जबान का लड़खड़ाना बहुत मामूली सी बात है, लेकिन अगर मेरी जबान, अगर नीति की जबान लड़खड़ा गई तो कल निर्भया 1, आज निर्भया 2, हो सकता है कि कल आने वाले दिन में मैं या नीति हूँ, कोई भी हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि हमारी जबान को लड़खड़ाना नहीं चाहिए। अब आते हैं केस पे। आपने कहा हड्डी टूटी, गर्दन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, आंख में चश्मा जो है वो टूट करके जो है वो घिस गया, अंदर चला गया ये चश्मा। कल तक स्पष्ट नहीं था कि पहले बलात्कार हुआ या पहले हत्या। आज स्पष्ट है कि पहले बलात्कार हुआ और फिर हत्या। आज ये स्पष्ट है। आज हाई कोर्ट की इतनी लथाड़ हुई है, केस चला गया सीबीआई में, और आप प्रिंसिपल की दुहाई दे रहे थे कि इस्तीफा दे दिया उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। क्या ममता बनर्जी देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, 12 घंटे के अंदर दूसरे उसको मेडिकल कॉलेज में प्रिंसिपल डिप्यूट कर दिया जाता है, जिस प्रिंसिपल के अंडर इतनी विभत्स घटना होती है, उस ममता बनर्जी की सरकार पे मैं, आप, ये पूरी जनता कैसे भरोसा करेगी? ठीक, मैं बिल्कुल यहीं पे रोकता हूं, मैं आपको रोकने नहीं। कमेलिका के बाद जानना चाहूंगा जो वहां पे मौजूद है। कमेलिका, कैनॉट प्लेस दिल्ली, और दिल्ली को कहते हैं कि देश का दिल, और दिल में भी वो कैनॉट प्लेस, एकदम सेंट्रल प्लेस, सेंट्रल दिल्ली पे मैं मौजूद हूं। मैं बातचीत के सिलसिले को ये जानना चाहता हूं, सीबीआई को केस रेफर कर दिया गया और कहा गया, हाई कोर्ट ने कहा कि इंस्टेंस दिए, उसने कहा कि इस बात के पूरे इंस्टेंसेस हैं कि जब इस तरह का सेंसिटिव मसला है तो तुरंत इसको रेफर करना पड़ेगा। और पूरा देश में यह भी एक सवाल है कि प्रिंसिपल को हटाया जाता है, रीइंस्टेट कर दिया जाता है दूसरे जगह पे, यह भी एक सवाल है। जनता जो बैठी है वहां पे सपोर्ट में डॉक्टर्स के, और जो रेजिडेंट डॉक्टर्स बैठे हैं, वो इस वक्त क्या मांग रख रहे हैं सेंट्रल कानून के अलावा, क्या बात है, और क्या तुरंत फौरी तौर पे राहत की बात कहते हैं वो। जी कमलिका, देखिए, पहले तो बता दूं कि ये जो सीबीआई हैंडओवर था उसका जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुका है। जहाँ तक हमारे पास अभी खबर आ रही है, इटाला थाना जो यहाँ का थाना है, वहाँ पे सीबीआई अधिकारी जाके इस केस की हैंडओवर लेने का शुरू, केस डायरी जो है वो वहाँ से ले रही है। ये सबसे बड़ा सवाल था कि किस तरीके से न्याय होगा। हमारे पीछे देखिए, अभी भी डॉक्टर्स, वी वांट जस्टिस, इसको लेके ये लोग शुक्रवार से, जिस दिन इनका डेड बॉडी इनका बरामद हुआ था, उसी दिन से ये लोग बैठे थे। वहाँ पे देखिए ये लोग लिखा है जस्टिस फॉर अभया, क्योंकि ये जो घटना है ये बहुत ही घिनौना घटना है। और जिस तरीके से कल जो परिवार को पीएम रिपोर्ट को की जमा किया गया, और वहाँ पर भी जो दिखा गया कि मल्टीपल इंजरी है, वो बेहद दर्दनाक है। पर यहाँ का मैं आपको बता दूं कि सीबीआई जांच की जो मांग थी वो कई लोगों कर रहे थे, और आज हम लोगों ने देखा जो परिवार है वो भी गुहार लगाया कोर्ट में। पर यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ये कहना है कि उनका मांग था कि सच जल्द से जल्द सामने आए। ठीक है, वो लोग खुश है कि सीबीआई के पास इंक्वायरी गया, पर इनके मांग जुडिशियल इंक्वायरी था। तो वही उसी चीज़ को लेके उनका ये कहना है कि 14 अगस्त के अंदर
जो सही कल्प्रिट है, क्योंकि उनको लगता है कि और भी कई लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको गिरफ्तार करना है। जो प्रिंसिपल है, जिनको लेके कई सवाल उठ रहा है, फॉर्मर प्रिंसिपल, उनको यहाँ के आके माफ़ी मांगना चाहिए। अथॉरिटीज़ को यहाँ पे आके माफ़ी मांगना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आज कोलकाता के रास्ते में हर दिन मैं आ रहा हूँ, है। मैं आपके पास लौटता हूँ और मैं जरूर आपके एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करूंगा। नीति शर्मा।